संबंधित प्रकाश डालने जा रहा हूँ। शनि ग्रह, शनि का अर्थ होता है शनई, शनई यानी धीमे से चलने वाला ग्रह। जो धीमी गति से चलता है उसको शनि शनई शनई कहते हैं। तो धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ये स्वभाव से उग्र है और पापी है। पाप स्वभाव इसका प्राकृतिक रूप से है। ये जाति से ये छोटी समाज का है, हरिजन जाति का है और पश्चिम दिशा का स्वामी है। पश्चिम दिशा शनि की प्रिय दिशा है। एक राशि पर शनि गोचर भ्रमण जब करता है तो 2.5 साल तक रहता है और इसकी विंशोत्तरी महादशा में, विंशोत्तरी दशा 19 वर्षों की होती है शनि की। गोचर में जब भ्रमण करता है तो 2.5 साल एक राशि पर चलता है और शनि काले रंग का है, इसका रंग काला है और ये स्त्री नपुंसक ग्रह है। शनि अपना प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक दिखाने वाला होता है, क्योंकि कलयुग जो है वो शनि का युग है, यानी पाप का युग है। तो इस कलयुग में शनि का प्रभाव अच्छा या बुरा बहुत तेज़ी से दिखाता है। लोहा, मशीन, तेल, कोयला, भोजनालय, खाद्य पदार्थ यानी होटल आदि, इन सब चीज़ों का शनि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मकान के अंदर जो किचन है, किचन में भी शनि का प्रभाव देखा जाता है। शनि जो है जब 2.5 साल एक राशि पर चलता है तो वर्तमान में वृश्चिक, धनु और मकर, इन 3 राशियों पर 7.5 है और वृषभ राशि और कन्या राशि पर 2.5 शनि है। जब शनि गोचर भ्रमण करता है तो 5 राशियों पर इसका प्रभाव होता है। शनि जहाँ बैठता है वहाँ पर पूर्ति करता है और जहाँ दृष्टि मारता है वहाँ पर विनाश करता है, अंधकार कर देता है। वृश्चिक राशि पर 2.5 है, 7.5 है और धनु राशि, इस समय धनु राशि पर चल रहा है। इस समय गोचर भ्रमण में धनु राशि पे है तो वृश्चिक राशि के पैरों पर है, धनु राशि के हृदय पर है और मकर राशि के सिर पर है। तो 2.5 साल वो हृदय पर रहेगा धनु राशि के और वृश्चिक राशि के पैरों पर रहेगा 2.5 साल और मकर राशि के सिर पर 2.5 साल रहेगा। ऐसे 2.5 3 बार करके 7.5 होता है। शनि जब जन्म कुंडली में, अपने कुंडली में यदि अच्छे स्थान पर हो और उच्च राशि का हो, स्वयं की राशि का हो तो 7.5 आने पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, लाभदायक सिद्ध होता है। शनि के बराबर कोई देने वाला कोई ग्रह नहीं है और शनि के बराबर देने वाला भी कोई ग्रह नहीं है। ये अभाव कंगाली का ग्रह है और ये बहुत संपन्नता का भी ग्रह है। शनि जब खुशहाल हो जाए तो माला माल कर देता है और जब दुष्ट हो जाए तो एकदम कंगाल कर देता है। कर्ज आदि का सबसे बड़ा कारण शनि होता है। जिसके पास 7.5 2.5 शनि अगर चल रहा है, जिन राशियों पर, उनको 7.5 शनि या 2.5 शनि आने पर कर्ज जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि कर्ज करा देता है, बाद में वो जिस मद के लिए कर्ज लिया है उसमें ना करके अन्य मदों में खर्च कर देता है। बाद में जब चुकाने का समय आता है तो पैसा रहता नहीं है। परिणाम यह होता है उसका मकान बिकता है, कभी दुकान बिकती है, ज़मीन बिकती है, तालाबंदी हो जाती है, ये सब नुकसान होने से चेक बाउंस होने लगते हैं। ये शनि का दुष्प्रभाव है। और जब शनि अच्छा होता है तो लोहे से, मशीन से, कोयले से आदि इन सब विषयों से ये बहुत माला माल कर देता है। तो शनि हमेशा जो है सो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ये आज 18 तारीख से, आज 18 अप्रैल से सितंबर तक शनि वक्री हो रहा है।
क्योंकि ग्रह वक्री मार्गी अतिचारी होता है। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। तो आज से शनि सितंबर तक उल्टा चलने के लिए धनु राशि पर सवार है। तो आज से जो जिनको 7.5 शनि तंग कर रहा है, जिनके ऊपर 7.5 चल रहा है, उनको आज से 7.5 ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले एवं मकर राशि वालों के शनि बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालने वाला आज से 6 महीने के लिए हो रहा है, सितंबर तक होगा। और वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए भी आज से शनि दुष्प्रभाव डालने वाला होगा। शनि से होने वाले दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं? कंचन, कामनी, कर्ज, कलह, कलेवर, कोर्ट कचहरी और कर्म क्षेत्र, ये 5-7 चीज़ों पर उसका प्रभाव दिखता है। जब शनि खराब होता है, 7.5 शनि, ढैया शनि आता है, तो पैसे की मारामारी करता है, पैसा टिकने नहीं देता, और जो आया है उसको नुकसान कर देता है, आय के स्रोत बंद कर देता है। और कामनी यानी पत्नी, पत्नी से का स्वास्थ्य बिगड़ जाए या स्वभाव बिगड़ जाए। और शनि तो इसलिए कंचन, कामनी, कर्ज की मात्रा बढ़ा देता है। अगर कर्ज नहीं लिया हो तो शनि के समय मिल जाएगा। और कर्म क्षेत्र में विनाश कर देता है। जो भी नौकरी चल रही है तो छूट जाएगी, विडंबना हो जाएगी, विवाद हो जाएगा। व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसाय में हानि होने लगेगी। और कलह यानी टेंशन होने के कारण उसको कलेवर यानी शरीर से संबंधित टेंशन बढ़ने के कारण बीपी तैयार हो जाता है। और कोर्ट मुकदमा होना सुनिश्चित है। या तो आप स्वयं कोर्ट करेंगे या आपके ऊपर कोई कोर्ट करेगा। कोर्ट मुकदमा 7.5 में निश्चित होता है। इस प्रकार से ये 7 ककार जो है सो लग जाते हैं 7.5 आने पर। ये वृश्चिक, धनु और मकर और वृषभ और कन्या, इन 3 राशियों वालों को इन सब चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। शनि से बचाव करने के लिए एक ही साधन है, भगवान शंकर की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और शरीर के अंदर होने वाला दुष्प्रभाव, शनि जब खराब होता है तो पैरों से संबंधित तकलीफ देता है। इस समय वृश्चिक राशि वालों के ऊपर पैरों पर शनि चल रहा है। जब सिर के ऊपर शनि आता है प्रारंभ में, तो मकर राशि के सिर पर है तो उनके सिर घुमा रहा है, उनको टेंशन डाल रहा है, अनेक प्रकार के इस प्रकार से टेंशन वाला जो है समाचार उनको मिलेगा। और जब हृदय पर यानी धनु राशि के हृदय पर चल रहा है तो धनु राशि वालों को इस समय हृदय विदारक समाचार देगा, अनेक प्रकार के दुखदायी समाचार उनको प्राप्त होंगे। और वृश्चिक राशि वालों को ये 2.5 साल जो है तो पैरों पर रहेगा। तो खास करके वक्रित्व काल में ये यहाँ आज तारीख से और सितंबर तक पैरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ चोट चपेट लग सकती है, पैर में वायु जनित पीड़ा हो सकती है, और घुटनों में दर्द होने लगता है, और साटिका हो सकती है। यानी शनि से संबंधित पैरों की तकलीफ, लंगड़ापन आना सुनिश्चित है। इस प्रकार से इसके बचाव के लिए शनि की शांति कराना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। ये शनि का दुष्प्रभाव। और जब शनि अच्छा होता है और कुंडली में बहुत अच्छा है, यानी उच्च राशि का, शनि की उच्च राशि जो है तो तुला है और नीच राशि मेष है, और शनि की स्वयं की मकर राशि और कुंभ राशि है। अगर यदि मकर या कुंभ पर जन्म कुंडली में शनि बैठा है या तुला का उच्च राशि का बैठा है, तो ये 7.5 आने पर माला माल कर देगा। 7.5 उसको सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालने वाला होगा। 7.5 शनि उसके लिए सुंदर व्यवस्था करने वाला होता है। और जिसका नीच राशि यानी मेष राशि पर शनि कुंडली में जन्म पड़ा है, तो उसके लिए तो निश्चित है 7.5 सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा। और पत्नी से वियोग हो जाएगा या विरोध हो जाएगा। पत्नी और एकांतवासी बना देता है, हमेशा फक्कड़ बना देता है, शरीर से के अंदर श्वान शौकत सब खत्म कर देता है, अनेक प्रकार से मतलब एकांतवासी बनाने वाला होता है। तो शनि से होने वाले दुष्प्रभाव हमने बताए, सुप्रभाव बताए। अब शनि जब जो है तो मेष राशि पर आता है, यानी मेष राशि पर शनि होता है तो
यानी प्रथम घर में लग्न में जब शनि होता है तो व्यक्ति को जिद्दी बनाता है, शरीर में हल्का रंग कर देता है और महान जिद्दी बनाता है। शनि जब द्वितीय घर में बैठता है तो धन धान्य की पूर्ति करता है, लेकिन 36 वर्ष तक उसको कंगाल बनाए रखता है। 36 वर्ष के बाद में उसको पूर्णतः सुख प्राप्त होता है और सुख में बाधा पहुंचाता है और आयु जो है तो उसकी लंबी होती है, तथा लाभ स्थान में उसकी दृष्टि जाने के कारण लाभ स्थान में कमजोरी बना देता है। शनि जब तृतीय भाव में बैठता है, तृतीय भाव में जाएगा या कुंडली में हो या गोचर का जब शनि तृतीय होता है तो तृतीय राज सम्मान प्रदान करने वाला होता है। अनेक प्रकार से त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे केतु, सर्वारिष्ट निर्माणम। 3, 6, 11 इन भावों में राहु शनि केतु आने पर यानी जन्म कुंडली में हो या गोचर के आए तो बहुत ज़्यादा सुख फल प्रदान करने वाले होते हैं। उसके लिए प्रकार से जमींदार बना देता है, अनेक प्रकार से नौकरी दिला देता है, क्योंकि नौकरी का कारक है ये, और पदोन्नति कराता है। तृतीय भाव में जब शनि रहता है तो पंचम भाव तो संतान को कष्ट देता है, भाग्य में हानि पहुंचाता है, एवं जो है सो खर्च अपव्यय कराने वाला होता है। लेकिन लक्ष्मी प्राप्त करने वाला, पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है और लक्ष्मी प्राप्त करता है। छोटे भाई बहनों को कष्ट होता है। अग्रजा रवि हन्यात, पश्चात शनिश्चा, पृष्ठजाश्च शनिश्चरा। सूर्य जो है सो तृतीय भाव में होता है तो बड़े भाई की हानि करता है, और जब तृतीय भाव में शनि होता है तो छोटे भाई बहनों की हानि करता है। इस प्रकार से शनि का ये तृतीय भाव का प्रभाव बताया। चतुर्थ भाव में जब शनि होता है तो सुख भाव चतुर्थ होता है, सुख की पूर्ति करता है, माता का सुख प्रदान करता है, नया वाहन आता है, अनेक प्रकार से सुख देता है, लेकिन रोगों से मुक्ति भी दिलाने वाला होता है, कर्म क्षेत्र का विनाश करता है और पिता को हानि होती है, पिता को कष्टदायक होता है, और शरीर से होने वाली एक्टिविटी जो व्यवस्थाएं तो गड़बड़ करता है, शरीर स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी करता है, वायु जनित पीड़ा कराता है। जब पंचम भाव में शनि होता है तो संतान की वृद्धि होती है, संतान का विकास होता है, लेकिन कन्या जन्म होता है और पुत्र जन्म में बाधा पहुंचाने वाला होता है। त्रिनों में पंचमे राहु, त्रिनों में पंचमे शनि, त्रिनों में पंचमे केतु, पुत्र स्वप्ने न दृश्यते। 3, 5, 9 इन भावों में राहु शनि केतु होते हैं तो सपने में भी पुत्र नहीं होता, कन्या का जन्म होता है। और जो है सो सप्तम पत्नी से विवाद होता रहा है, लाभ भाव में कमी कराता है और धन भाव में कुटुंब से विरोध कराने वाला होता है। और जब छठवें भाव में शनि होता है तो छठवें राज सम्मान, छठवें भाव का शनि रोग शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है और इसका लक्ष्मी योग दान देने वाला होता है और पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है तथा आयु को वृद्धि करने वाला होता है। छठवां भाव शनि सबसे अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव में जब शनि होता है तो स्त्री की प्रपूर्ति करता है, अपने अवस्था से बड़ी पत्नी प्राप्त होती है। जिसके सप्तम भाव में लग्न कुंडली में शनि पड़ा हो उससे अपनी अवस्था से चाहे एक दिन बड़ी हो लेकिन बड़ी पत्नी से संबंध होता है, उसी से उसका विवाह होता है और वैवाहिक सुख उत्तम बनाता है, एकदम सुखद वातावरण बनने वाला दाम्पत्य जीवन सुखद बनाता है, लेकिन शरीर में कुछ न कुछ परेशानियां बनाए रखने वाला होता है, सुख में बाधा पहुंचाने वाला होता है तथा भाग्य का अवरोध करने वाला होता है, भाग्य में कमजोरी लाता है। अष्टम भाव में जब शनि बैठता है, जन्म कुंडली में या गोचर में जब शनि आता अष्टम शनि तो अष्टमे मरण ध्रुवम, आयु तो वृद्धि करता है लेकिन तिल करके मारता है। कोई पुरानी बीमारी से, पुराने रोग से उसकी मृत्यु होती है और दीर्घकालीन रोग उसको आयु लंबी होती है लेकिन रोगिष्ट बनाता है, वायु जनित पीड़ा करता है, गैसेज ट्रबल बना दे या लंगड़ापन कर दे पैर से और वायु जनित पीड़ा कराने वाला होता है अष्टम शनि। और अष्टम शनि जब आता है तो संतान में भी व्यवधान डालने वाला होता है, पुत्र संतान को कष्ट होता है और कर्म क्षेत्र में विनाश करने वाला होता है, इस प्रकार से, और धन धान में हानि करने वाला होता है, कुटुंब में विरोध करने वाला होता है। नवम शनि जब आता है तो भाग्य का विकास करने वाला होता है, बहुत अच्छा भाग्य का विकास होगा और कोई हरिजन जाति से या
और आध्यात्मिक दृष्टि से तत्वज्ञानी बनाता है, वैराग्य वृत्ति धारण कराने वाला होता है 9वां शनि, और ज्ञानियों के साथ में संगति करने वाला होता है, और जैसो छोटे समाज से भी उसको लाभ होता है। और वही शनि लाभ में कमी कराता है, पराक्रम की सिद्धि दिलाने वाला होता है, और लोग शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। 10वां जब शनि आता है तो पत्नी से विवाद कराने वाला होता है, पत्नी सुख में व्यवधान डालने वाला होता है, और सुख में व्यवधान करने वाला होता है, अपव्यय कराने, व्यर्थ का खर्च कराने वाला होता है। और 11वां शनि एकादशी सर्वलाभम, 11वां शनि सबसे अच्छा लाभदायक होता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी शरीर में कुछ पीड़ा कराने वाला होता है, वायुजनित पीड़ा उसको होती है, क्रोध की मात्रा बढ़ाने वाला होता है। और उसके पश्चात सप्तम 11वें भाव का जो शनि है वो उसकी दृष्टि जो जाती है वो सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर जाए तो आयु की वृद्धि करने वाला होता है। और द्वादशे हानि रेव च, 12वां शनि यानी 12वें स्थान पर जब शनि जाता है तो गोचर में या लग्न कुंडली में हो या गोचर में हो, जब 12वां शनि हो तो कृपण बनाता है, व्यक्ति को अपव्यय नहीं होने देता है, कंजूस बना देता है, सदव्यय करने वाला नहीं होता है, यानी बहुत कम खर्चीला बनाता है। लेकिन धन धान जो है सो कुटुंब में विघटनकारी होता है, कुटुंब में विरोध कराने वाला होता है, और लोग शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। साथ ही साथ में उसकी जो है सो भाग्य में भी कुछ आयु को वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार से शनि के 12 भावों में आपका फल कथन मैंने किया। अब ग्रहों के साथ में योग, अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो पिता पुत्र सूर्य शनि घर में ही खूब ठनी, पिता पुत्र में विरोध होगा, कभी भी वैचारिक मतभेद होता रहेगा। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि जा रही हो तो माता से इसका विरोध होगा, माता के सुख में कमी करता। शनि चंद्र का योग चंद्र चंडाल योग माना जाता है, इसका उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें धन धान की कमी रहती है। इसका भगवान हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक किया हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वजन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।